ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रवतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक कौन कौन सा किया? कोई बताइए प्लीज। कोई बताइए प्लीज, कौन सा श्लोक किया? प्रभु जी हमने 44 तक किए। 44 कल 44 तक कल हमने किया। 42 43 नहीं, 42 43 44 ये कल 3 हमने श्लोक किया। तो ठीक है, कल रिवीजन कर लेते। 42 में कहते हैं, अब यहाँ पे 41 से 47 तक मैंने बताया था, शमिक मुनि जो हैं वो अपने पुत्र की भर्त्सना कर रहे हैं कि तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, तुमने बहुत बड़ा जघन्य पाप कर लिया है और इसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं उसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो कह रहे हैं, हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और श्री भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धमय जीवन व्यतीत करते हैं। फिर बताते 43 में, हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा राज रथ चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो समस्त संसार चोरों से भर जाता है, जो असुरक्षित प्रजा के को मेमने की तरह तितर बितर करके तुरंत परास्त कर देते हैं। और 44 में कहते हैं, राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्त एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। हम सब मीन्स ब्राह्मण कुल पूरा का पूरा, जिसने गलत काम किया, जिसने जबरदस्ती मृत्यु दंड दे दिया, इसने श्रृंगी ऋषि ने, अबोध बालक ने दे दिया। इतनी छोटी सी गलती का कोई मृत्यु दंड देता है, बताओ? बड़ी मुश्किल है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरि हरे। बोल। कृपया प्लीज आप म्यूट कर लेंगे अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं तो। क्लियर है ये? हरे कृष्णा क्लियर दिख रहा है? जी प्रभु जी। ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 45, अध्याय 18, स्कंद 1, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। लोग साथ में दोहराएंगे। तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम् तदा धर्मः प्रवर्तते प्रवर्तते वर्णाश्रमचार्य
वर्णाश्रमाचार युक्त त्रयमय वर्णाश्रमाचार युक्त त्रयसीमया ततोऽर्थ कामा अभिनिवेशितात्मनाम् चूनां कपीनाम् इव वर्णशङ्करः तदार्य धर्म प्रविलीयते निर्णाम वर्णाश्रमचारयुत स्त्रियमतमयः ततो अर्थकामाभिनिवेशिता आत्मनाम् सुनाम कपीनाम इव वर्णशंकरम् हरे कृष्ण। सेकेंड लाइन में स्त्री नहीं है ना, स्त्री नहीं पढ़ी है उसको, वो त्री है तीन। सेकेंड लाइन जो वर्णाश्रम आचार युक्त स्त्रियमय, ठीक है, बढ़िया। तदार्य धर्मः प्रविलीयते नृणाम् वर्णाश्रम आचार्ययुतः त्रयीमयः ततो अर्थकामाभिनिवेशितात्मनाम् तूनां कपीनामिव वर्णशंकरः तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचारयुक्तस्त्रयीमयः ततो अर्थकामाभिनिवेशितात्मनाम् चूनां कपीनाम् इव वर्णशंकरः हरे कृष्ण। उस समय सामान्य मनुष्य जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। देखो अब बता रहे हैं शमीक मुनि की जो तुमने श्राप दिया है, पिछले श्लोक में बताया कि चोर बढ़ जाएंगे, पूरे चारों ओर चोर बढ़ जाएंगे और क्या करेंगे, पशु, स्त्रियां और अर्थ मतलब धन चुराएंगे। ऐसा काम करेंगे कि हानि होगी, परस्पर आपस में लड़ेंगे, है ना। परस्परम घनंती शपंती वृंजते। घनंती मीन्स एक दूसरे को मारेंगे, शपंती मीन्स एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, और वृंजते मीन्स एक दूसरे चीजें छीन लेंगे। कौन कौन सी? पशुओं को छीनेंगे, स्त्रियों को छीनेंगे और धन को छीनेंगे। इस प्रकार बहुत चोर बढ़ जाएंगे। तो चोर बढ़ने से और क्या होगा, और बता रहे हैं, तद आर्य धर्म प्रवीलियते नृणाम। तद उस समय फिर क्या होगा, जब राजा नहीं रहेंगे तब क्या होगा, आर्य धर्म, जो आर्य धर्म स्थापित किया गया है, जो अभी चल रहा है, आर्य धर्म मीन्स वह श्रेष्ठ धर्म जो वर्ण आश्रम और सारी चीजों को मेंटेन करता है, आर्य धर्म। आर्य धर्म प्रविलीयते नृणाम, क्रम अनुसार नष्ट होगा। प्रविलीयते मीन्स पूरा पूर्ण रूपेण धीरे धीरे पूरा नष्ट हो जाएगा। निर्णाम मीन्स मनुष्यों के बीच में जो आर्य धर्म है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। और क्या करें, वर्ण आश्रम आचार युतस स्त्रियमय मीन्स जो वर्ण और आश्रम के आचार हैं, आचार विचार कहते हैं ना, अपना आचरण तो देखो कैसा है प्रभु आपका। तो वर्ण और आश्रम का जो आचार है, आचार खाने वाला आचार नहीं, आम का अचार, नींबू का अचार, वो आचार नहीं है यहाँ पे। आचार मीन्स आचरण। आचार कहीं गलत न समझ ले। आचार युत मीन्स शिष्टाचार, उससे युक्त जो वर्ण और आश्रम है वो पूरा का पूरा त्रयीमय ततः। त्रयीमय मीन्स 3 वेदों के द्वारा जो स्थापित किया गया है आर्य धर्म, और जो आचार विचार स्थापित किए गए हैं वर्ण और आश्रम के, वो भी तीनों धीरे धीरे क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे। वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान ने स्थापित किए ना। भगवान कहते हैं ना, चतुर्वया मया सृष्टि गुण कर्म विभागश, है ना। चतुर्वर्णया मया सृष्टि गुण कर्म विभागश, मैंने गुणों और कर्मों के आधार पे 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम निर्धारित किए। तो भगवान ने बनाए हैं, और इसमें हम पढ़ते ही हैं कि वर्ण आश्रम की कितनी इंपॉर्टेंस है। आदमी को, व्यक्ति को वर्ण आश्रम में रहते रहते सारे काम करने चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है 1 पॉइंट मेरे ख्याल से, जिसमें कहते हैं वर्ण आश्रम का क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, संसिद्धिम हरितोषणम। वर्ण आश्रम जो होता है उसका उद्देश्य यही है कि हमारे को भगवान की संतुष्टि हो, है ना। 1.2.13 इसमें कहते हैं वर्ण आश्रम का उद्देश्य क्या है। अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागशः स्वनिष्ठुतस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। तो वर्ण और आश्रम भगवान ने बनाया ही इसीलिए है ताकि उस स्थिति में रहते हुए व्यक्ति धीरे धीरे अपना उद्धार करे, और संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की तुष्टि के कार्य करने चाहिए। इसलिए कहा गया तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येयस्य पूज्यस्य नित्यदा। तो ऐसी स्थिति में रहते हुए क्या करना चाहिए, इसलिए तस्मात् एकेन मनसा, एक मन से, एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, भगवान कृष्ण के प्रति श्रोतव्य, उनके जो है उनकी कथाएं सुननी चाहिए, उनके ग्रंथ सुनने चाहिए, उनके ज्ञान, उनके बारे में सब सुनना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य, और बोलना भी चाहिए। ध्येयस्य, उनका चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। पूज्यस्य नित्यदा, पूजा करनी चाहिए, किसको, रोज करनी चाहिए, किसको, जो वर्ण आश्रम विभाग में है, ये उनका धर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार वर्ण और आश्रम जो है, इसके आचार से लोग क्या हो जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। अब वर्ण आश्रम क्या करेंगे, केवल भोगने के लिए करेंगे। और त्रयीमया, जो तीनों वेदों में जो है वर्णित, वो सारे कर्मों को ये लोग त्याग देंगे।
जब चोर बढ़ जाएंगे। फिर क्या करें, ततो अर्थ कामा अभिनिवेशित आत्मनाम, ततो उसके बाद क्या होगा, अर्थ कामा पैसा और काम, केवल पैसा और काम मीन्स इच्छा, अपना इच्छा पूर्ति और पैसे के लिए केवल इसी में अभिनिवेश, अभिनिवेश हो जाएंगे सबके सब, क्योंकि धर्म तो बताने वाला कोई रहेगा नहीं, राजा रहेगा नहीं सही मार्ग में डालने के लिए लोगों को, इसलिए अब अर्थ और काम केवल पैसा और इच्छा प्राप्ति में इतना लिप्त हो जाएंगे। अभिनिवेश, अभिनिवेश मीन्स पूर्ण तरह से लिप्त हो जाएंगे। आत्मनः मीन्स सभी लोग, सभी मनुष्य। धीरे धीरे चोर बढ़ेंगे, धर्म खत्म होगा, वर्ण आश्रम खत्म हो जाएगा, आचार विचार सब लोगों के खत्म हो जाएंगे, और वेदों के द्वारा जो आर्य धर्म स्थापित था वो भी नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे लोग केवल पैसे में, काम में अभिनिवेशित हो जाएंगे, पूर्ण रूप से लिप्त हो जाएंगे। और क्या करें, शुनाम, शुनाम मीन्स कुत्ता, और कपीनाम, कपीनाम मीन्स वानर, है ना, बंदर। सुनाम कपीनाम इव, इव मीन्स इनके समान, सुनाम कुत्ते के समान और कपीनाम मीन्स बंदर के समान। कपी, कपी ध्वज बोलते हैं ना हम अर्जुन के लिए, कपी ध्वज था उनके रथ के ऊपर, मतलब हनुमान जी का। तो हनुमान जी क्या है, बंदर है एक तरह से, वैसे तो वो भगवान के सेवक हैं, फिर भी कपी जो है उनके लिए बोला गया है, वानरों के लिए। तो यहाँ पे कपीनाम इव, इनके जैसे, वर्ण संकरः मीन्स जो वर्ण संकर, जो हमारी जनसंख्या हो जाएगी, जो लोग उत्पन्न होंगे कलयुग के, वो बंदरों और कुत्तों की तरह होंगे। कितना बड़ा देखो तुलना कर रहे हैं हम सब की, बंदरों की तरह और कुत्तों की तरह। कुत्तों की तरह क्यों होंगे, क्योंकि कुत्तों को कोई शर्म नहीं होती है, वो खुले में जो है ना वो संग करते हैं, है ना? बंदरों को भी कोई एटिकेट्स तो होते नहीं, है ना? यहाँ पे कही गई है, क्या कहा गया है कि यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य मनुष्यों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस प्रकार बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज्ज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य मनुष्य वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। तो बंदर बहुत कामुक होता है और कुत्ता निर्लज्ज होता है, तो उसी प्रकार की संतानें हो जाएंगी आने वाले भविष्य में। ये भविष्यवाणी की जा रही है शमीक मुनि के द्वारा अपने पुत्र के केवल श्राप देने मात्र से, और जो कि पूर्ण रूपेण सही है मेरे ख्याल से। ऐसा तो नहीं, आजकल तो लोगों का एजेंडा ही यही है कि कैसे अपनी काम इच्छा को हम बस तुष्ट करें, केवल एक ही इच्छा बची, मतलब सबसे टॉप वाली इच्छा यही है। तो वर्ण आश्रम की जो है पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, मीन्स जो हमारे संस्कार बोले गए हैं 16 संस्कार, वो पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएंगे। अभी भी देखते ही हम खत्म हो गए, 16 संस्कार के बारे में कोई जानता तक नहीं, 16 संस्कार के बारे में कोई नहीं जानता। एक व्यक्ति के जीवन में जब वो पैदा होता है और वहां से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन में 16 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, है ना। जब व्यक्ति उत्पन्न होता है तो शूद्र के रूप में पैदा होता है ना, जन्मना जायते शूद्रो, है ना, संस्कारात भवेत द्विजः, वेद पठेत भवेत विप्रः, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो वेद पठेत भवेत विप्रः, तो व्यक्ति जब उत्पन्न होता है तो शब्द शूद्र के रूप में उत्पन्न होता है, संस्कार जब मिलते हैं उसको तब वो द्विज बनता है, और जब वो वेद पढ़ना स्टार्ट करता है तब विप्र बनता है, और जब ब्रह्म को जान जाता है तब बनता है ब्राह्मण। तो संस्कार होने अति आवश्यक है हर किसी के जीवन में। तो 16 प्रकार के षोडश संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से 10 मुख्य संस्कार है। कौन कौन से संस्कार है मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है गर्भाधान संस्कार, जो गर्भ को आत्मा, एक गर्भ में अच्छी आत्मा लाने के लिए भगवान से जो प्रार्थना की जाती है वह होती है गर्भाधान संस्कार। जब पति पत्नी संग करते हैं उस दिन इसको किया जाता है, और वो पहले माला करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारी इच्छा पूर्ति कर दीजिए, हमें एक पुत्र या पुत्री चाहिए, तो ऐसा किसी को भेजिए
जो महान हो, जो भक्त हो, हम सबका उद्धार करे, समाज का उद्धार करे, इस प्रकार विनती करी जाती है। दूसरा संस्कार होता है पुंसावान संस्कार। जब बच्चा गर्भ में 3-4 महीने का हो तब यह किया जाता है। पति अपनी पत्नी को जो है आहार का वचन लेता है कि मैं तेरी जो है ना सारी जरूरतें आहार की जो है वो पूरी करूंगा, और ये अब जो है ना एक नहीं है, ये दो हो गए। पत्नी के गर्भ में एक बालक भी आ गया है, इसलिए दो आत्माएं हो गई, दो जीव हो गए, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। तो इस तरह से पुंसावान संस्कार होता है। और तीसरा होता है सीमंतो नयन संस्कार। अब 6 से 7 महीने का जब गर्भ होता है तब सीमंतो संस्कार होता है। स्त्री के बालों का जो है थोड़ा मांग में कुमकुम डाला जाता है, इस तरह की संस्कार होते हैं। स्त्री की पूजा भी की जाती है, और जिस तरह बच्चा चाहिए उसका फोटो गोद में दिया जाता है। जैसा बच्चे की कल्पना हो, किसी को कृष्ण को दे देते हैं, किसी को कोई दे देते हैं, जैसा लोगों की इच्छा होती है वैसा फोटो उनको दिया जाता है, ताकि उसको देखे, धीरे धीरे उस प्रकार के विचार आए और उस प्रकार की जो है ना बच्चे के आचरण हो। फिर चौथा संस्कार जो होता है जात कर्म संस्कार होता है। तो ये चौथा संस्कार जब बच्चा जन्म हो जाता है उसके बाद होता है। अभी तक जो तीनों संस्कार हुए वह बच्चा गर्भ में है, एक तो जब गर्भ में ही नहीं था तब का है, और एक बाकी के जो दो हैं वो गर्भ में आ चुका है तब है ना। मतलब एक तो जब आया ही नहीं है, गर्भ में ही नहीं आया तब हो गया गर्भाधान संस्कार। उसके बाद दो जो हुए वो जब गर्भवती हो गई तब हुए, और तीसरा अब जन्म के बाद है जात कर्म संस्कार। इसमें क्या होता है, जो बच्चे की एम्निकल कॉर्ड बोला जाता है, जिसको नाड़ू भी कहा जाता है, उसको काटा जाता है ना। तो नाल काटने का जो है ये एक संस्कार होता है जब इमीडिएटली पैदा होता है। तो उसमें नाल में कई बार उसको आजकल जो है प्रिजर्व भी किया जाता है, उसमें बोन मैरो होता है, तो आगे भविष्य के लिए उसको प्रिजर्व कराया जाता है। तो उसके बाद होता है पांचवा नामकरण संस्कार। तो नाम संस्करण जो होता है इसको जो है छठी भी कहते हैं, है ना। कई लोग छठी संस्कार जो है 6वें दिन नाम रखा जाता है, और जैसा भी गुरु आशीर्वाद से नाम रखा जाता है शिशु का, जैसा गुरु चाहे भगवान के नाम पे रखना चाहिए। कभी भी नाम संसारी नहीं होने चाहिए, भगवान से रिलेटेड ही नाम होना चाहिए किसी का भी, नामकरण संस्कार। फिर छठवा होता है निष्क्रमण संस्कार। 40वें दिन होता है निष्क्रमण संस्कार। जब पहली बार बच्चे को घर से निकाला जाता है तो उसको सबसे पहले सूर्य देव के सामने ले जाया जाता है, और सूर्य देव से आशीर्वाद दिलवाया जाता है बच्चे को। घर से जब पहली बार निकलता है ना तब का है। फिर होता है अन्नप्राशन संस्कार। ये 6 महीने में होता है, जब बच्चे को पहली बार बाहर का अन्न खिलाया जाता है। अभी तक तो केवल माँ का दूध पी रहा था, लेकिन अब जो है ना वो बाहर का अन्न भी खाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार में अपने गुरु आचार्यों को बुलाया जाता है, और उनके हाथ से कुछ बच्चे को प्रसाद पवाया जाता है सबसे पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले जो वो अन्न खाने वाला है वो प्रसाद हो। जनरली खीर इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं, और अपने गुरु को बुलाया जाता है, भगवान को पहले भोग लगाया जाता है, उसके बाद गुरु उस प्रसाद को पवाता है। तब व्यक्ति के जीवन में भगवान की भक्ति का स्टार्ट हो जाती है। फिर होता है 8वां चूड़ा कर्म संस्कार, जिसको मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। ये होता है 1 साल तक कर लिया जाता है, कभी भी कई लोग 2-2 साल में भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी पवित्र स्थान में जाके अपने मुंडन मीन्स अपने बालों को वहां पे पूरा मुंडन किया जाता है। लेकिन ध्यान ये रखा जाए, जो शिखा होती है वो हमेशा रखनी चाहिए, शिखा नहीं कटानी चाहिए। लेकिन लोग को मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए शिखा भी कटवा देते, पूर्ण रूपेण उनको वो मुंडन करा देते, पूरा जीरो कर देते बाल। ऐसा नहीं करना चाहिए, शिखा छोड़नी चाहिए, और वह शिखा आखिरी तक रहनी चाहिए। वह बाल जो है ना माँ के गर्भ में उत्पन्न हुए बाल, वो बच्चे के लास्ट तक होने चाहिए, मृत्यु तक वो बाल होने चाहिए उसके पास, ऐसी शिखा होनी चाहिए। उसके बाद होता है 9वां कर्ण भेदन संस्कार, है ना। तो कान छेदने का जो संस्कार होता है उसको कर्ण भेदन संस्कार कहा जाता है। तो ये अब थोड़ा और बड़ा हो जाए तब लोग कहते हैं करवा लेना चाहिए। तो पहली बार भगवान का मंत्र कान में डाला जाता है इसमें, है ना। पहली बार भगवान के कोई गुरु आचार्य के माध्यम से कर्ण भेदन संस्कार होता है। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति जो उन्नत व्यक्ति उससे कराना चाहिए इसको, है ना, हमारे को।
तो ताकि बच्चे का अच्छा भविष्य रहे, उस पर कृपा बनी रहे, इसलिए मंत्र दिया जाता है। फिर उसके बाद 10वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार, है ना। तो उपनयन संस्कार ये होता है केवल पुत्रों का होता है ना, पुत्रियों का नहीं होता है। और इसमें जो है जनेऊ संस्कार कहा जाता है इसको। उपनयन मीन्स जनेऊ पहनाने का संस्कार होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है जनेऊ संस्कार। अगर नहीं हुई हो तो इसमें क्या होता है, जिसका जनेऊ नहीं होता ना, तो उसकी बॉडी जब अगर वो मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी को जलाया नहीं जाता। इस तरह की वेदों में वर्णन है। उपनयन संस्कार होना बहुत जरूरी है। अग्नि तभी लगेगी जब जनेऊ पहना हो, ठीक है। और हमारे में तो कहते हैं शादी भी तभी होगी जब जनेऊ पहना हो। यज्ञ इत्यादि जो अनुष्ठान तपस्या में बैठ सकता है वो तभी बैठ सकता है जब उसके पास जनेऊ हो। तो इस तरह का कहा जाता है। फिर आखिरी आखिरी नहीं, उसका अगला है 11वां विद्या आरंभ संस्कार, है ना। तो ये पढ़ाई स्टार्ट कराई जाती है इसमें, गुरुकुल में भेजा जाता है व्यक्ति को, और उसको अच्छे संस्कार की कामना से अच्छे किसी बड़े गुरु के आश्रय में उनको भेजा जाता है। और उसके बाद होता है 12वां समावर्तन संस्कार। अब मतलब जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो अब वापस आएगा वो अपने घर पे पढ़ाई कंप्लीट करके। फिर 13वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। तो व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य, जो अभी तक गुरु के अंडर में रहते हुए ब्रह्मचर्य उसने पालन किया, अब वह अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, इसलिए उसका विवाह संस्कार होता है। और ये लगभग 20-25 साल के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है बड़ी चीजें हैं, जैसे प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, ऐसा 2-3 विवाह होते हैं, वो सब चीजें देखना चाहिए। फिर उसके बाद होता है वानप्रस्थ संस्कार। अब 50 साल का हो गया, 25 साल तक उसने गृहस्थ आश्रम में जो है अपने बच्चों को सही परवरिश दी, उसने घर बार संभाला। अब उसको विरक्ति होनी चाहिए, अब वो वानप्रस्थ की ओर जाएगा, अब विरक्ति करेगा, अब वो भगवान के ज्ञान की तरफ बढ़ेगा और घर परिवार से आसक्ति अपनी कम करेगा। तो ये सबको करना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए, अटैचमेंट टू डिवोशनल सर्विसेज एंड डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली। अपने अपनों से, अपने परिजनों से दूर होना चाहिए, ये जरूरी है। फिर उसके बाद होता है 15वां संन्यास संस्कार। अब जब वानप्रस्थ में रहते रहते उसने ज्ञान अर्जित कर लिया, तो अब संन्यास की बारी आई। अब पूर्ण रूपेण विरक्ति हो जाएगी और अब संसार को ज्ञान देने की बारी आएगी। संन्यास आश्रम में ये माताओं के लिए नहीं है, ये केवल प्रभुओं के लिए, पुरुषों के लिए संन्यास आश्रम, माताओं के लिए नहीं कहा गया। अब वो पूर्ण रूपेण नाम जप करेगा, भगवान की भक्ति करेगा और मृत्यु की तैयारी करेगा। प्रे एंड प्रिपेयर, संन्यास आश्रम में क्या कहते हैं, प्रे एंड प्रिपेयर। वो भगवान की पूजा अर्चना में पूरा समय लगाएगा और मृत्यु की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करेगा। और 16वां जो होता है वो होता है अंत्येष्टि संस्कार, जब पूरा जीवन खत्म हो जाता है। यही एक संस्कार है जब मृत्यु के बाद किया जाता है, आखिरी संस्कार, अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं। तो इसमें हमने बताया है कि कम से कम 10 पिंडदान दिए जाते हैं पुत्रों के द्वारा, है ना। और 12-13 दिन तक वह आत्मा उस घर पे रहती है, जब तक भोजन नहीं कराया जाता ब्राह्मणों को बुला के, सभी को प्रीति भोज जो कराया जाता है 12वें-13वें दिन, उस दिन तक आत्मा घर में रहती है और वो सब चीजों को देखती है कि क्या मेरे लिए किया जा रहा है, मैंने जो जो सिखाया वाकई में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मेरे उद्धार के लिए ये लोग कुछ प्रयास कर भी रहे हैं कि अपने आप को बस खाली मजे कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आनंद में हैं। तो उसको दिखाया जाता है कि देखो तुमने जिनके लिए पूरा जीवन किया, अब वो तो तुम्हारे जाने के हफ्ते भर बाद भी जो है अपने काम में लग गए, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तुम हो चाहे नहीं हो। तो इस प्रकार दिखाया जाता है। तो ये 16 संस्कार बताए गए हैं व्यक्ति के जीवन में। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं 45। तो ये सब क्या होगा, विनष्ट हो जाएगा। तुमने क्या किया है, राजा को मृत्यु दंड दे दिया है, अब लोग वर्ण आश्रम धर्म को कोई फॉलो नहीं करेगा और धीरे धीरे पतन की ओर कुत्ते और बंदरों की तरह लोग उत्पन्न होंगे। 46 नंबर श्लोक क्लियर है? जी। धर्मपालो नरपति धर्मपालो नरपति तु सम्रांग बृहच्छ्रवा
साधु साक्षान् महाभागवतो महाभागवतो राजऋषिर्हये मेधयात् श्रुततट श्रमयतो दीनो नैवास्समिच्छा परहति धर्मपालो नरपतिः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राङ्ग बृहच्छवः साधु सम्राट साक्षान् महाभागवतो महाभागवतो राजर्षिहयमेधयात् श्रुतश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राज ऋषि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूखा तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी प्रकार से श्राप दिए जाने के योग्य नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं इस श्लोक में कि श्राप देने के योग्य तो है ही नहीं वो राजा। क्यों? क्योंकि धर्म पालो नरपति, वो तो धर्म का पालन करने वाला है। धर्म पालो जो पूर्ण रूपेण पूरे जीवन में धर्म का पालन करता है। कौन कौन करता है पूरे जीवन धर्म का पालन? 2-5 घंटे नहीं करते हम, झूठ बोल देंगे थोड़ी थोड़ी बात पे, है ना। जब मौका आएगा अपने हित का तो कर लेंगे, चलो छोड़ो ना, कौन देखने आ रहा है, अपन अपना भला कर लेते पहले, है ना। किसी का गलती से पैसा आ जाएगा तो देते नहीं है, अरे हमने थोड़ी मांगा, वो तो गलती से आ गया। छोटी छोटी बात ऐसी होती है जो धर्म कहता है कि नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब उसमें कुछ कारण है जहां बोला जा सकता है, वेदों में वर्णित है, उनको छोड़ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो लोग इतनी छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं, कुछ भी नहीं होता तो भी झूठ बोल देते हैं। अरे झूठ बोलना ऐसा इतना चीप, इतना आसान नहीं है, उसको भोगना पड़ेगा झूठ बोलने पे। लेकिन लोग समझते नहीं, उनको लगता है कोई फर्क थोड़ी है, कोई जजमेंट थोड़ी है, कोई नोट थोड़ी कर रहा है कि हम झूठ बोल रहे कि पास कर सच बोल। तो जो धर्म का पालन करता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। जो धर्म का पालन करता है वो अपने सारे कर्तव्यों को निभाता है। जो धर्म का पालन करता है वो भगवान के प्रति रत रहता है, अपनी सारे भोगों से विरक्त रहता है, उसको भोगों में कोई इच्छा नहीं रहती, है ना। यद्यपि वो पूरे पृथ्वी का सम्राट है तो भी उसको भोगों में कोई आसक्त नहीं, ये मेरा नहीं है, ये सोच के वो राज्य कर रहा है। धर्म पालो नरपति, नरों में उत्तम सबसे जो है राजा परीक्षित। सतु मीन्स वही राजा परीक्षित जो धर्म का पालन करते और नरों में पति हैं, वह सतु राजा परीक्षित, जो कि ये सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है पूरी पृथ्वी का, उसकी बात कर रहे हैं। बृहच्छ्रवा मीन्स इतने ज्यादा प्रसिद्ध है वो, अत्यधिक प्रसिद्ध है वो। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भगवान ने उनको गर्भ में जाके उनकी रक्षा करी थी। कौन नहीं जानता है परीक्षित महाराज के बारे में? वही एक ही व्यक्ति का नाम आता है सामने जिसकी भगवान ने गर्भ में भी जाके रक्षा कर दी। और किसी का नाम सुना है आपने? किसी ने नहीं सुना। सोचो, स्वयं ब्रह्मांड के नायक किसी एक जीव की रक्षा करने के लिए गर्भ में तक प्रवेश कर गए, तो वो आदमी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। जिसने जिसको भगवान ने रक्षा प्रदान कर दी, उसकी प्रसिद्धि कैसे नहीं होगी बताओ। भगवान ही चाहते हैं उसका जन्म हो।
और क्या कह रहे हैं, साक्षात महाभागवतो, और वो कैसे हैं, वो तो साक्षात महाभागवत हैं, साक्षात महाभागवत। साक्षात मीन्स आंखों देखा, जैसे कोई सामने घटना घट रही है, अरे साक्षात मैंने एक्सीडेंट देख के आया प्रभु, मेरे सामने मैंने देखा कैसे एक्सीडेंट हो गया, लोग ऐसे बोलते। साक्षात वो तो मतलब ऐसे हैं वैसे हैं, साक्षात, साक्षात मीन्स जो आंखों मैंने देखा वह स्थिति बता रहा हूं। तो यहाँ कह रहे हैं शमीक मुनि कि वो साक्षात कौन है, महाभागवत है। तो ये पूरे जग जाहिर था कि वो महाभागवत है, ऐसा नहीं था कि मालूम नहीं था, अंदर ही अंदर से वो खाली धर्म का पालन करता था और लोगों को तो छुपा रुस्तम निकला प्रभु। छुपे हो प्रभु, आप तो इस्कॉन ज्वाइन कर लिए, 16 माला करते हो, पता ही नहीं पड़ा हमारे को, छुप छुप के कर रहे हो। ऐसा भी होता है, कई लोग अपना छुपा छुपा के करते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के केस में ऐसा नहीं था। परीक्षित महाराज के बारे में हर व्यक्ति जानता था कि कितना बड़ा भगवान का भक्त है, महाभागवत है वो, तो छुपी हुई बात नहीं है। ऐसे महाभागवत है जो कि राज ऋषि, वो तो राज ऋषि है ना, एक होती है महर्षि, एक होती है देव ऋषि, और एक होती है राज ऋषि। महर्षि मीन्स ऋषियों में महान, देव ऋषि मीन्स देवताओं में जो ऋषि है वो देव ऋषि, और राज ऋषि मीन्स जो राजाओं में ऋषि है वो राज ऋषि। तो यहाँ राज ऋषि कहा गया है इनको। और क्या कह रहे हैं, राज ऋषि है मेधयात, है मेधयात मीन्स जिसमें अश्वमेघ यज्ञ किए हुए, यज्ञ किए, अनेक अनेक यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ करना कोई आसान बात नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है ना। एक घोड़े को छोड़ा जाता है, पूरी पृथ्वी में छोड़ा जाता है, कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है, अगर नहीं चैलेंज करेगा मतलब पूरी पृथ्वी में अब आप ही का राज चल रहा है। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ भी किया हुआ है उन्होंने, ऐसे वो राज ऋषि हैं। और क्या करें, श्रुत तट श्रमयुतो दीनो। श्रुत तट मीन्स जब भूख और प्यास से, श्रुत तट, श्रुत, श्रुत मीन्स भूख और तट मीन्स प्यास। श्रम युतो मीन्स थका हारा, जब भूखा प्यासा थका हारा। दीनो मीन्स वो बेचारा परेशान है, दीनहीन है। कौन, महाभागवत स्वयं परीक्षित महाराज भूख और प्यास से परेशान है, दीनहीन है। ऐसी अवस्था में नैव अस्मान श्रापम अर्हति, ऐसी स्थिति में वो कभी भी श्राप देने के योग्य नहीं है। बता रहे हैं वो बेचारा भूखा प्यासा है, दीनहीन हालत में हमारे घर में आया है, और जो कि साक्षात महाभागवत है, पूरा संसार जानता है। ऐसे महाभागवत जो राज ऋषि भी हैं, वो धर्म का पालन करते हैं, वो नरों में पति हैं, ऐसे व्यक्ति को किसी भी स्थिति में श्राप नहीं देना चाहिए। अपने पुत्र को समझा रहे हैं। जब कोई भूखा प्यासा महान राजा जो महाभागवत है वो आए आपके पास और आपसे बोले कि हमें पानी पिला दो, तो आप उसको क्या श्राप दे देंगे? हैं? श्राप ही दे दिए, उल्टा मृत्यु दंड दे दिए। कोई महाभागवत आ जाए, सपोज करो शील प्रभुपाद आ जाए हमारे घर पे, शील प्रभुपाद आ जाए और बोले बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ खाना खिला दो, तो क्या करेंगे हम? ऑब्वियसली इतना बड़ा हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई महाभागवत घर आ रहा है सेवा करने की, और ऐसा नहीं कि छुपे हुए हैं, इसलिए बता रहे साक्षात महाभागवतों मीन्स पूरे संसार को मालूम है कि कितने बड़े महान भक्त हैं वो। छुपी हुई बात नहीं, कई बार छुपे छुपे रहते हैं, तो मैं तो जानता नहीं प्रभु जी आप कैसे आ गए, हम कौन हो आप, हम नहीं जानते। तो कॉन्फिडेंशियल संत नहीं है वो, ओपन टू ऑल है, सेलिब्रिटी संत है वो, सेलिब्रिटी भागवत हैं, जो सब जानते हैं उनको, नाम फोटो तो सबने देखा ही होगा ना उनका परीक्षित महाराज का। तो ऐसे परीक्षित महाराज जब भूख प्यास से सेवा के लिए आपके पास आए, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उनकी सेवा करें, ना कि उन्हें श्राप दे दें। उल्टा ऐसा है, कोई महान संत आया और उसको बोले चलो चलो निकलो प्रभु, बस बस हमको तो हम नहीं कर सकते, निकलो अब आप। तो ये तो ऐसे ही हाल हो गया ना। तो शमीक मुनि बहुत पछतावा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके हृदय को ठेस पहुंची है कि इतना बड़ा महाभागवत हमारे घर आया और हमको उनको आदर देना चाहिए, उनको सत्कार देना चाहिए, और उल्टा मेरे पुत्र ने क्या कर दिया, उसको शाप दे दिया। ओहो, पहले भी बोला था ना, अहो तुमने कितना
गर्हित काम कर दिया मेरे पुत्र, तुमने हमारा जो है वंश, जो है अंगीरा वंश में हम हमारा जो है ना नाम ही तूने मट्टी पलित कर दिया, पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को कह रहे हैं। तो राजा जो है स्वयं वो इतने बड़े धर्मात्मा हैं, वो आए और तुमने उनका ऐसी स्थिति में आदर सत्कार नहीं किया, उल्टा उनका तुमने श्राप दे दिया। तो ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। तो तात्पर्य में कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता 18.46 में क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। तो सम्राट परीक्षित जो थे सभी सर्व गुण संपन्न थे, धर्म का आचरण करते थे, है ना, वेदों का और वर्ण आश्रम का सबका पालन करते थे। वे श्री भगवान के महान भक्त भी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी थे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या होता? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कोई बताना चाहेगा? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। यस, गौतम बुद्ध प्रभु, बहुत बढ़िया, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जिसने अपना स्वरूप जान लिया हो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और वो भगवान का नित्य दास है। बहुत सही है, जिसने अपने स्वरूप की पहचान कर ली। यस, हेमा माता जी, आप भी कहिए। हाँ, सेम प्रभु जी, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो और उसने देख लिया हो कि वो कैसे मतलब परमात्मा की दास है और उनके अंदर नियंत्रक है। थोड़ा सा इसमें हल्का सा ना, अपन आत्म साक्षात्कार वाले व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि कई बार जो है ना 3 प्रकार के आत्म साक्षात्कार होते हैं। अब वो कौन से स्टेज में, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो होता है जिसे अपने स्वरूप की पहचान हो चुकी हो। और केवल पहचान, एक होता है मानना और एक होता है जानना, है ना, दोनों में भेद होता है। एक तो है वो जानता है कि मैं कौन हूं, लेकिन मानता नहीं है, आचरण नहीं करता। लेकिन एक दूसरा होता है जो मानता भी है और जानता भी है। यह सत्यम प्रभु कहिए। आपका म्यूट है सत्यम प्रभु। यस, अभी हरे कृष्ण प्रभु जी, आ जा रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही प्रभु बोलिए। जी, इसमें एक मद भक्तों वाला वो श्लोक हो सकता है क्या प्रभु जी, जिसमें सदैव मेरा चिंतन, मतलब सदैव नहीं जय नहीं भगवान नहीं चिंतन नहीं, कर। वो नहीं अच्छा होगा। वो तो भक्ति के लिए है। जो वो भक्ति अच्छा। करता है वो भगवान को अपना मन दे देता है, आप उनके सामने नमस्कार करता है, उनकी पूजा करता है, वो हो गया। यस, रघुनाथ दास जी। प्रभु जी, गौतम बुद्ध प्रभु जी ने जो बताया वो पूरा कंप्लीट है प्रभु जी, उसमें ये ऐड कर सकते हैं क्या? जैसे देहात्म बुद्धि अहंकार माया से ऊपर उठ चुका हो और जो संसार में रहते हुए भी क्या कहते हैं कि अपने आप को स्थिर मानता हो। ठीक है, कुछ हद तक सही है। एक्चुअल में इसका अर्थ जो है, इसका डेफिनेशन क्लियर कट दिया हुआ भगवत गीता के 6.29 और 30 नंबर श्लोक में, 6, 29, 30 में। स्वरूप सिद्ध प्रभु कौन जी होता है? स्वरूप, 5.21 में भी है ना, 5.21। मैं देख लेता हूँ माता जी। 5.21 में विनम्र साधु पुरुष, है ना, अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय। नहीं, ये तो अच्छा 5.21 बोला आप। 21 एक बार देख लेता हूँ। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या भोगता है, इसमें यह बताया गया है कि वो इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता और वो अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है, और इस प्रकार वो परब्रह्म से एकाग्रचित्त हो चुका होता है। तो ये भी ठीक है, उन्हीं के बारे में ही बताया गया है कि वो कैसे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं वो। तो इसमें लिखा है 6.29 और 30 में कहते हैं, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है।
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो हर चीज में भगवान को देखे और भगवान में हर चीज को देखे और भगवान को हर कहीं देखे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन होता है? जो भगवान को सर्वत्र देखता है। और क्या कह रहे हैं 30 में? कह रहे हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता। तो स्वरूप मीन्स भगवान के स्वरूप को हर कहीं देखना। और भगवान बेसिकली हम सब भगवान के अंश हैं, है ना? हम सब जानते हैं। और 2.13 बोल रहे हो प्रभु आप? वो तो धीरवान व्यक्ति के बारे में, स्वरूप सिद्ध के बारे में नहीं बताया। तो स्वरूप सिद्ध कौन होता है? जो अपने स्वरूप को जान लिया हो। क्या है हमारा स्वरूप? हम सब कृष्ण के अंश हैं, ये हमारा स्वरूप है ना? एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि मुझे जो हर कहीं देखता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तिम परमेश्वरम, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरः यह पश्यति। इस तरह का श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि जो मेरे को हर कहीं देखता है वही एक्चुअल में सही मायने में देख रहा है, और कोई नहीं देख रहा। तो हमको जो भगवान का दर्शन हर कहीं करता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यतु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखता है वाकई में वही देखता है और कोई नहीं देखता। तो यहाँ स्वरूप सिद्ध कहा गया है, मतलब जो परीक्षित महाराज हैं वो जानते थे कि हर चीज, हर जगह, हर जीव के अंदर कौन है? भगवान है। अब भगवान है तो भगवान का दर्शन करता था हर जीव के अंदर। सोचो, बोलना आसान है लेकिन वाकई में दर्शन करना बहुत हार्ड है। एक पागल बाबा हुए, जो मंदिर है उनका पागल बाबा मंदिर वृंदावन में, वो हाई कोर्ट के जज थे कलकत्ता के। तो उनके सामने एक केस आया। एक किसान था, उसने एक साहूकार से पैसे कुछ लिए थे उधार, और अपने खेत के पैसे, जमीन के कागज उसको दिए थे, गिरवी रखवाया था। तो जब वो वापस छुड़वा दिया, धीरे धीरे करके उसने सारे पैसे दे दिए। अनपढ़ था बेचारा किसान, अंगूठा लगाता था जाके और पैसे वापस दे के आता था, किश्त किश्त दे के आता था। फिर जब सब पैसे दे दिए तब उस साहूकार के मन में क्या बेईमानी आ गई, और उसने क्या किया, बोले नहीं तूने पैसे नहीं दिए हैं, ये जमीन तो मेरी हो गई। तो उसका केस चला और कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चला। तो वो जो बेचारा किसान था, वो भगवान, वहाँ गोविंद जी का मंदिर था, है ना? तो गोविंद जी के मंदिर, बहुत ज्यादा आस्था थी उसकी गोविंद जी के ऊपर। तो बोले मैं तो कुछ जानू ना, गोविंद जाने। मैं तो कुछ जानू ना, गोविंद जाने। सब चीज में गोविंद के ऊपर डाल देता। तो जब हाईकोर्ट में पूछा गया कि तुमने पैसा दिया है कि नहीं दिया, तो बोले मैं तो जानू ना, गोविंद जाने। तो जज ने क्या किया, गोविंद के नाम पे ही जो है ना समन भेज दिया, बुलाया जाए, गोविंद को हाजिर किया जाए। कौन है गोविंद यही नहीं मालूम। तो जब लेटर लेके निकला, तो कोर्ट का जब लेके तामील करने जाते हैं, तो गांव में गया, जब गया तो बोले गोविंद कौन है, गोविंद कौन है? बोले पता नहीं, गोविंद तो कोई है नहीं, बाकी एक गोविंद मंदिर है, हो सकता है वहां के पुजारी का नाम भी गोविंद हो। बोले पता नहीं, ठीक है। तो वो जाता है मंदिर में, जाके वो नोटिस को छोड़ के आ जाता है कोर्ट का। जब पुजारी देखता है कि गोविंद हाजिर हो इस डेट में, इस डेट में ये केस लगा हुआ है, तो वो बोलता अरे भगवान तो गोविंद है उन्हीं को हाजिर होने, तो उनके चरणों में रख दिया उसने, जो है पुजारी ने। और जब तिथि थी उसी दिन स्वयं एक बालक आ गया, है ना, जो भगवान के स्वरूप का लेके वो बालक आ गया, छोटा और घुंघरालू बाल, थोड़ा सा गेहुआ रंग, और वो सारे कागज लेके आ गया जो उस सेठ ने जला दिए थे। जो रसीदें थी जिसमें अंगूठा लगा हुआ था, जो सेठ ने जला दिए थे जमीन हड़पने के लिए, वो सारे कागज लेके वो बच्चा हाजिर हाजिर हो गया कोर्ट में। और सबके सामने जज को उसने दिखा दिया, देखो ये प्रूफ है, इसने पैसे पूरे दिए। तो बोले तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो बोले आपने जिसको समन किया वही आया। मैं वही हूँ, ऐसा बोल के निकल गया। तो उसको, उसका तेज देख के ना जज बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, ये है कौन? आइडेंटिटी समझ में ही नहीं आ रही उसकी।
वो जज जो है, वह जज निकला बाहर अपने कोर्ट रूम से उनको देखने के लिए कि कौन है ये। तो देखते देखते जज के सामने वो गायब हो। तब वो जज समझ गया ये भगवान ही है और कोई नहीं है। गोविंद स्वयं आए और वो जब देखे कागज लेके आया तो वो सेठ जो था वो रोना चालू कर दिया, ये तो मैंने जला दिए थे, ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए। तो इस प्रकार स्वयं भगवान आ जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तब फिर जो है ना वो जज बोले ये कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। उन्होंने अपना छोड़ दिया, जज का काम ही छोड़ दिया और उनको ढूंढते ढूंढते वृंदावन आ गए। किसी ने बताया वो तो वृंदावन में रहते हैं, यहाँ कहाँ मिलेंगे तुमको भगवान। तो वृंदावन आ गया। उसने भगवान को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। दिन रात वो भगवान को ढूंढने ढूंढने में पूरा वृंदावन घूमते रहे। फिर उनको ज्ञान आया धीरे धीरे कि भगवान हर कहीं हैं, सबके अंदर हैं, हर जगह भगवान है। ये उनको धीरे धीरे ज्ञान आया। सर्वत्र, हर जगह है भगवान। तो इस प्रकार वह फिर हर जीव को जिसको देखें उसको दंडवत प्रणाम करना चालू कर दिया। हर कहीं, हर किसी को, ऐसा कोई था नहीं जिसको प्रणाम ना करे। वो सुअर को भी देखें तो उनको भी वहीं पे दंडवत प्रणाम कर देते कि ये तो स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो उनको पहले तो लोग पागल पागल बोलने लगे। फिर उनको जब उनकी ख्याति बढ़ी धीरे धीरे, तब उनको बहुत बड़े साधु माना गया। फिर उनका मंदिर भी बन गया, पागल बाबा मंदिर वृंदावन में। तो इस प्रकार स्वरूप सिद्ध उन्होंने भगवान के स्वरूप को हर कहीं देखना स्टार्ट कर दिया। अपने अंदर, हर जीव के अंदर भगवान को देखना, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। एक श्लोक आता है 6.30, उसमें कहता है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब कुछ मेरे अंदर देखता है और जो सब किसी में मुझको देखता है ना, दो कंडीशंस बता दी गई। जो सब कुछ मेरे अंदर देखता है, उसको दिखता है ये संसार कहाँ है, ये तो भगवान के अंदर है, भगवान के कंट्रोल में है। पूरा संसार में भगवान ही भगवान, और हर व्यक्ति के अंदर भी वो हर जगह भगवान का दर्शन करता है। तो तास्य अहम न प्रणश्यामि, उसको भगवान बोलते मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। और सच में न प्रणश्यति, और वो भी मुझे कभी छोड़ नहीं सकता। तो ये गुण है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का, वो हर कहीं भगवान को देखता है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू समस्त प्रभु जी। भक्त वृंद की भक्त जय। की जय। सद्गुरु शील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। जय। जय की गौर प्रेमानंद हरि हरि हरे बोल। हरि हरे बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, बहुत दंड प्रणाम। बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी आपको। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।